Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bio with Musammir. Students, today is our last lecture of techniques used in cell biology. After that, we will discuss about the cell. Today, we will discuss about the micrometry technique. What is micrometry? Micrometry is the combination of two words, micro and metry. माइक्रो, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, माइक्रो वर्ड के मीनिंग है वेरी स्मॉल, और जो मेट्री वर्ड है वो हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए. तो बेसिकली माइक्रोमेट्री में बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो कि माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, उन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट की जाती है माइक्रोमेट्री में. तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? Technique used to measure object under the microscope is called micrometry. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका हम साइज मेजर करना चाह रहे हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, तो उस टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रोमेट्री. और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि माइक्रोमेट्री परफॉर्म करने के लिए वी विल यूज आई पीस ग्रेटिक्यूल और ऑकुलर माइक्रोमीटर and we will use stage micrometer. अच्छा जी, ये आई पीस ग्रेटिक्यूल और ऑकुलर माइक्रोमीटर क्या है और स्टेज माइक्रोमीटर क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आई पीस ग्रेटिक्यूल या ऑकुलर माइक्रोमीटर, दिस इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट स्केल which is mounted in the focal plane of eyepiece, and this scale is engraved on plastic और ग्लास डिस्क. अब देखिए स्टूडेंट, आई पीस ये माइक्रोस्कोप का वो रीजन है जहां से हम अपनी आई के जरिए माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, उसको कहते हैं आई पीस. और उस आई पीस के अंदर हम इस ग्रेटिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे. ये वर्ड ग्रेटिक्यूल जो है ये क्या है? देखिए स्टूडेंट, ग्रेटिक्यूल बेसिकली हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ लाइंस को. तो अगर आप इसको देखें, यानी जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है, ये आपके सामने ऑकुलर माइक्रोमीटर है, और ये जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है इसको हम आई पीस ग्रेटिक्यूल भी कहते हैं. ये नेटवर्क ऑफ लाइंस आपको नजर आ रही हैं, और इसको हम ऑकुलर माइक्रोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑकुलर के अंदर इसको लगाया जाता है. और ऑकुलर में हम इसको किस जगह पे लगाते हैं जी? हम इसको लगाते हैं फोकल प्लेन ऑफ आई पीस में, ऑकुलर की फोकल प्लेन में. अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑकुलर की जो फोकल प्लेन है वो क्या है? अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप में उसका जो ऑकुलर है उसको देखा हो, तो स्टूडेंट आपने ये देखा होगा कि वो जो ऑकुलर होता है, उस ऑकुलर का एक डायफ्राम है, और उस डायफ्राम के नीचे जो है एक लेंस जो है वो नीचे लगा हुआ होता है, और इसी तरह से एक लेंस जो है वो ऊपर वाली साइड पे होता है, जिसको हम नाम देते हैं आई लेंस का. अब ये जो दोनों लेंस होते हैं, इन दोनों लेंस के बीच में जो फोकस पॉइंट है, ठीक है जी, जहां पे इमेज फोकस होती है, उसको असल में हम कहते हैं फोकल प्लेन. तो इन दोनों के बीच में वो मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों लेंस के बीच में, जहां पे एक इमेज जो है वो क्या हो जाती है, फोकस होती है. तो हम जो है उस फोकल प्लेन में इसको जो है इस ग्रेटिक्यूल को, आई पीस ग्रेटिक्यूल को फिक्स कर देंगे. तो जब हम इसको वहां पे फिक्स कर देंगे तो ये क्योंकि ऑकुलर के अंदर आ जाएगा, तो दैट्स वाई इसके लिए जो है ना हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑकुलर माइक्रोमीटर. अब देखिए स्टूडेंट, जो ऑकुलर का वर्ड होता है वो रिलेटेड टू आई है, यानी आई जिस जगह पे हम आई जो है रख के और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑकुलर. तो वहीं पे ये मीटर लगाया जाता है, तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ऑकुलर माइक्रोमीटर. तो ये ऑकुलर माइक्रोमीटर ऑकुलर के अंदर लगाया जाएगा, और ये आपको पता है कि ऑकुलर जो होता है ना, ये फिक्स हो जाता है फिर माइक्रोस्कोप में. एक ट्यूब होती है, अगर आप ऑकुलर को माइक्रोस्कोप से निकाल दें तो आपने देखा होगा कि अंदर एक ट्यूब बच जाती है माइक्रोस्कोप में,
और वो जो ट्यूब माइक्रोस्कोप में बच जाती है उसको कहते हैं ऑकुलर ट्यूब। तो ऑकुलर को हम ऑकुलर ट्यूब के अंदर लगा सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, जो सेकंड इसमें मीटर है उसको हम क्या कहते हैं जी, दैट इज कॉल्ड स्टेज माइक्रोमीटर। अच्छा, स्टेज माइक्रोमीटर को डिस्कस करने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है ये असल में प्लास्टिक या ग्लास डिस्क का बनाया जाता है और उसके ऊपर जो लाइंस होती हैं वो इनग्रेव की जाती हैं। वो लाइंस होती हैं वो उसके ऊपर बना दी जाती हैं और इसमें जितनी भी लाइंस हैं ये लाइंस हम इनको डिवाइड कर देते हैं 100 डिविजन्स के अंदर। अच्छा जी स्टूडेंट, सेकंड जो है वो हमारे पास है स्टेज माइक्रोमीटर। अच्छा, माइक्रोस्कोप के स्टेज के बारे में आपको पता है, तो ये जो स्टेज माइक्रोमीटर है इसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पे फिक्स किया जाता है और जैसे हम इसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पे फिक्स करते हैं ठीक जी, तो इसी वजह से हमने इसका नाम जो है वो रखा हुआ है स्टेज माइक्रोमीटर। तो ये बेसिकली बना हुआ होता है ग्लास की स्लाइड के ऊपर और आपको पता है कि जिस जगह आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगाते हैं तो ये भी स्लाइड का ही बना हुआ है, तो वहीं पे आप इस स्टेज माइक्रोमीटर को फिक्स करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है, स्टेज माइक्रोमीटर की टोटल जो लेंथ होती है वो आपके पास 1 mm है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपके पास कितनी हो जाएगी 1 mm। और ये स्टूडेंट याद रखना है आपने कि जो 1 mm होता है 1 मिलीमीटर, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1000 माइक्रोन, 1000 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से लेकर यहां तक इसको ले लें तो ये 1000 माइक्रोमीटर की लेंथ है टोटल। और हमने इस स्टेज माइक्रोमीटर को डिवाइड कर देना है इनटू 100 स्मॉल डिविजन्स। इसको 100 डिविजन्स के अंदर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और जब हम इसको 100 डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो इसमें आपने याद रखना है कि फिर इसकी सब डिविजन्स बनाते हैं और सब डिविजन्स में फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं जी, जैसे यहां से इधर तक हमने एक डिस्टेंस डिविजन्स बनाई है और ये हम 0.1 mm की ले लेते हैं और इनके बीच में एक डिवीजन है जो कि ये फिर बन जाएगी 0.05 mm की और हर दो डिवीजन के बीच में जो डिस्टेंस बन जाएगा वो हो जाएगा 0.01 mm का। तो इसको हम जो है वो कहते हैं जी स्टेज माइक्रोमीटर। तो स्टेज माइक्रोमीटर जो है उसको हम यूज करेंगे और स्टेज माइक्रोमीटर के साथ वी विल यूज आईपीस क्रिटिक्यूल या फिर उसको हम कहते हैं ऑकुलर माइक्रोमीटर। तो अब ये दोनों माइक्रोमीटर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर द साइज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटे एक ऑब्जेक्ट का साइज हम फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब माइक्रोस्कोप के नीचे हमने किसी भी सब्सटेंस को मेजर करना है तो इट इज नेसेसरी टू कैलिब्रेट द ग्रेटिक्यूल। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप माइक्रोस्कोप यूज करेंगे हर माइक्रोस्कोप के अंदर और जिस पावर का आप ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस आपको पता है जो स्टेज के ऊपर लेंसेज होते हैं नोज पीस के साथ, उनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो जिस पावर का आप ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी और देन आप उसके मुताबिक उसके साइज को, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करेंगे। तो अभी स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं जरा अबाउट द कैलिब्रेशन ऑफ ग्रेटिक्यूल, हाउ वी कैन कैलिब्रेट द ग्रेटिक्यूल। हम ग्रेटिक्यूल को किस तरह से कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये कैलिब्रेशन एक दफा हो जाए देन साइज को मेजर करना बहुत इजी है। अब देखिएगा स्टूडेंट जरा इसको, अब ग्रेटिक्यूल में किस तरह से आप इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपने जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है उसको आपने ऑकुलर में लगा देना है और ऑकुलर माइक्रोमीटर को ऑकुलर में लगाने के बाद
आपने स्टेज माइक्रोमीटर को भी स्टेज में लगा देना है। अब देखिए जी, दोनों काम हो गए। ऑकुलर माइक्रोमीटर जो है वो ऑकुलर में लग गया और स्टेज माइक्रोमीटर जो है वो स्टेज पे लग गया। अब दोनों को लगाने के बाद आपने ऑकुलर से ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? पहले तो आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है ऑकुलर माइक्रोमीटर की, वो इसकी फर्स्ट लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही हो। और जब ये वहां इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगी, फिर आप देखें कि इसकी जो लास्ट लाइन है वो लास्ट लाइन कहां तक आ रही है, और आप मेजर कर लें उन तमाम की तमाम डिविजन्स को काउंट कर लें जो कि इस ऑकुलर माइक्रोमीटर के साथ इसकी पहली और आखिरी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही हैं। यानी जो पहली डिवीजन के साथ पहली इसकी डिवीजन और इसकी जो लास्ट डिवीजन के साथ जो डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, उन सबको आप काउंट कर लें। अब देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है उसमें 100 डिवीजन है, तो उसकी पहली डिवीजन से लेकर 100 डिवीजन तक अगर आप कंपैरिजन करें माइक्रोमीटर की डिवीजन्स को, तो फॉर एग्जांपल ऐसा है कि जी इसकी 100 डिवीजन जो ऑकुलर माइक्रोमीटर की या आई पीस क्रिटिक्यूल की जो 100 डिवीजन है वो इक्वल नजर आ रही है 25.9 डिवीजन ऑन द स्टेज माइक्रोमीटर। ये फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लिया है कि आप देख लेंगे इसकी 100 डिवीजन इसकी 25.9 डिविजन्स के बराबर हैं। यानी 100 डिवीजन ऑकुलर माइक्रोमीटर की 25.9 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर के इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इसकी 100 डिवीजन इसकी 25.9 डिवीजन के बराबर हैं, तो आगे जो है वो हमने कैलकुलेशंस किस तरह से जो है वो करनी है। अब जरा स्टेज माइक्रोमीटर को जरा देख लें। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया है कि जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसको भी हमने 100 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, और स्टेज माइक्रोमीटर की जो 100 डिविजन्स है, ठीक है जी, वो 1 mm के बराबर है। और हमने ये भी देखा है कि 1 mm इक्वल है 1000 माइक्रोमीटर के। अब मैं ये चाह रहा हूं कि स्टेज माइक्रोमीटर जो है उस स्टेज माइक्रोमीटर की एक डिवीजन की लेंथ मुझे पता लग जाए माइक्रोमीटर में, कि वो माइक्रोमीटर में उसकी कितनी लेंथ है। क्योंकि mm में तो हमने देख लिया ना कि जैसे 0.01 है, तो हमने ये देखना है कि माइक्रोमीटर में उसकी कितनी लेंथ है। तो उसके लिए फिर हम ये ले लेंगे कि 1 डिवीजन इसकी किस चीज के इक्वल है। क्योंकि 100 डिवीजन 1 mm के बराबर है, तो 1 डिवीजन जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? 1/100। और ये 0.01 mm उसकी टोटल लेंथ बनती है। और अगर आप देखें 1 mm आपके पास 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है, तो ये जो 0.01 mm है वो आपके पास बन जाएगा 10 माइक्रोमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब ये क्योंकि 1 mm जो है वो 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है और 0.01 mm जो है वो 10 माइक्रोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 10 माइक्रोमीटर के बराबर आ जाएगा। अच्छा जी, जब ये 10 माइक्रोमीटर इस स्टेज माइक्रोमीटर की एक डिवीजन, 1 डिवीजन, यानी इसकी एक डिवीजन आप ले लें, ये एक डिवीजन, तो ये एक डिवीजन आपको नजर आ रही है, दिस इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर, यानी ये 10 माइक्रोमीटर के बराबर है। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये 10 माइक्रोमीटर के बराबर आपके पास ये आ रही है, अब जरा आप काम ये करें कि वहां हमने देखा कि ऑकुलर माइक्रोमीटर की जो 100 डिवीजन्स हैं वो 25.9 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर के बराबर है। तो अब जरा आ जाएं इस कैलकुलेशन की तरफ कि हम कहते हैं कि 100 आई पीस डिवीजन जो है वो 25.9 स्टेज माइक्रोमीटर डिवीजन के जो है वो बराबर है। अब हम इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि अगर मैं इसकी 100 डिवीजन ले रहा हूं इसकी 25.9 डिवीजन के
बराबर, तो इसकी एक डिवीजन जो होती है वो तो आपको पता है कि जी 10 माइक्रोमीटर के बराबर है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है 259 माइक्रोमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब आकुलर माइक्रोमीटर जो है, इस आकुलर माइक्रोमीटर की पूरी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई, 259 माइक्रोमीटर। यानी ये हो गई 259 माइक्रोमीटर। अब हमने इसकी पूरी लेंथ जो है वो 259 माइक्रोमीटर निकाल ली, और आपको पता है कि वो तो 100 डिवीजन्स में डिवाइडेड है। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि इसकी 100 डिवीजन जो है वो 259 माइक्रोमीटर के बराबर है, तो इसकी एक डिवीजन जो है उस की मेजरमेंट कितनी होगी, तो एक डिवीजन निकाल लें। तो वन डिवीजन अगर आप देखें तो 259 को आप 100 से डिवाइड करें तो ये बन जाती है 2.59 माइक्रोमीटर। यानी इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि ये जो आई पीस है या आकुलर माइक्रोमीटर है, इसकी एक डिवीजन जो है, यानी ये एक डिवीजन अगर आप ले लें तो ये 2.59 माइक्रोमीटर के बराबर हो जाती। अब ये जो 2.59 है, ये असल में समझ लें कि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट आ गया है, और इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, अगर मैंने किसी बैक्टीरिया वगैरह को, तो बैक्टीरिया स्लाइड के ऊपर मौजूद होता है, अब वो जो स्लाइड है वो मैंने स्टेज पे लगानी है। स्टेज माइक्रोमीटर को हम वहां से रिमूव कर देंगे, क्योंकि स्टेज माइक्रोमीटर का जस्ट काम यही था कि वो ग्रेटिट्यूड कैलिब्रेशन में यूज होता है। स्टेज माइक्रोमीटर को रिमूव करने के बाद आप वहां उस बैक्टीरियम को रख दें स्लाइड के अंदर, और ये चेक करें कि आकुलर माइक्रोमीटर की कितनी डिवीजन उसके यानी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं कि वो 12 डिवीजन जो है आई पीस की, उतना साइज शो कर रहा है। तो स्टूडेंट मैंने पहले आपको ये बात बता दी है कि इसकी जो वन डिवीजन है वो 2.59 माइक्रोमीटर के बराबर है, और जब इसकी वन डिवीजन 2.59 माइक्रोमीटर के बराबर है तो इसकी 12 डिवीजन कितनी होंगी, आप 12 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 31.08 माइक्रोमीटर। तो ये जो 31.08 माइक्रोमीटर है, दिस इज एक्चुअली द साइज ऑफ दैट बैक्टीरियम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के जरिए, माइक्रोमेट्री के जरिए, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनका जो साइज है वो, अगर हम फॉर एग्जांपल यहां जैसे हमने कैलकुलेशन की है 40x के ऊपर, तो 40x के ऊपर उसका साइज जो है वो कितना नजर आएगा। तो इसी तरह से कोई दूसरी पावर ले ले, उस पर भी आप साइज जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारी टेक्निक थी माइक्रोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।